देखिए, यहाँ आने का सबसे पहला मकसद तो मेरा, और मैं इसे संयोग भी इसलिए कह रहा हूँ कि जब रामलला का मंदिर बना था, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, मेरे पास वीएचपी के कार्यकर्ता आए थे मेरे ऑफिस में, मेरे को इन्विटेशन देने के लिए आए थे कि मुकेश जी आपको आना है। कितने साल हो गए उसको? 4 साल में। और मैंने कहा मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मुझे इंटरव्यू आए इन्विटेशन देने। लेकिन मैंने उस वक्त एक बात कही थी, मैंने उनको माइक पे कहा था कि शायद मैं नहीं आऊँगा, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है लाखों लोगों के भीड़ भाड़ में मैं लाला के दर्शन करूँ, पीछे से इधर धक्का, उधर से धक्का, इधर से वो, इधर से एंट्री। आपने देखा होगा कि अरुण गोविल का भी एक आप लोगों ने छापा था एक वीडियो में, उसको पूछा गया था कैसा लग रहा है आपको, बोला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दर्शन नहीं हुए। वो लोग दोनों वापस लौट रहे थे और वो ऊपर नहीं जा पाए थे। आपको याद होगा जब मोदी जी के भाषण के बाद सब भागा दौड़ी हुई थी, साधु लोग भागे थे मोबाइल लेकर, तो उनकी पत्नी साथ में होगी शायद, तो कुछ लोग जो थे ना वीआईपी जो नहीं, मैं यही सोचकर नहीं गया था। हालांकि फिर मैंने मजाक में लिखा भी मैंने अपने वीडियो में कि जब जब राम जी दर्शन नहीं कर पाए तो पितामह कहाँ से दर्शन करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, अकेला बैठूंगा, सामने रामलला होंगे, मैं होऊंगा और उसको दर्शन कहते हैं बात करेंगे। अब देखिए संयोग बीता गया, मैं नहीं आ पाया। इन लोगों का संयोग बना आज या कल था शहादत दिवस राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी का आज शहादत दिवस है। मैं इनके जो जैन अभियान से जुड़ा हूँ 10 साल हो गए। हम जंतर मंतर भी गए हैं, हम ओरछा भी गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के, हम उनके गाँव में भी गए हैं, उनके जो गाँव जो था, और जंतर मंतर में भी हमने एक शिकायत हमको अलग सी थी कि हमारे जितने भी देश के क्रांतिकारी हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, सब इनके पास एक कैलेंडर है जिसमें 365 लोगों के नाम है। किसी दिन किसी का मरण दिवस है, किसी दिन किसी का जो है जन्म दिवस है, और 365 भी नहीं है, इनके पास 1000 नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये जैन अभियान के ये योद्धा हैं, जैसे ये दीपक सिंह जी हैं, गोपाल सिंह जी हैं, और ये जितने कार्यकर्ता हैं, ये हमारे लंबे योद्धा जो हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। इनका हमारा मकसद ये था कि आप लोगों ने अभी तक इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिया, इन लोगों को माउंट बैटन के ग्रुप ने आतंकवादी करार किया, और उस वक्त आपको याद है कि 2 तरह के दल होते थे, एक नरम दल होता था, एक गर्म दल होता था, और ये भी कहावत मशहूर है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल सब लोग। गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत होगा, नेहरू जी का भी बहुत होगा, लेकिन साहब इन्होंने स्वतंत्रता देखी है, और ये जितने भी क्रांतिकारी मरे स्वतंत्रता नहीं देखी, और छोटी सी उम्र में जान दी थी, और उसका मान सम्मान नहीं हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके पीछे वाली सरकार 60 साल, कितने साल, मुझे ये ज़्यादा साल हो गए शायद, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि भाई उनके परिवारजनों को उनको मान दो। देखो हमारे पुलिस और मिलिट्री में आपको मालूम है, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनके पेंशन देते हैं, साहब इनको कुछ नहीं, इनको आतंकवादी जो माउंट बैटन का ग्रुप कह के गया था, नेहरू जी ने कंटिन्यू किया, हम लोगों ने विरोध किया कि इनको दीजिए आप, इनको आप मेडल्स दीजिए, इनके नाम पे सड़कें बनाइए, इनके नाम पे अवार्ड्स रखिए, स्कूल किताबों में उनके बारे में सिलेबस होना चाहिए। साहब अकबर के ज़माने की बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, वहाँ का पूरा कुनबे के बारे में लिखा जाता है, लेकिन झांसी की रानी और हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोगों के बारे में इतने छोटे छोटे, मदर टेरेसा का इतना आप लोगों ने उनको देखा। हमारी शिकायत रही थी और हमने मांग की, अभी तक हमने तो यहाँ तक कह दिया था, एक अभी जंतर मंतर में कहीं पर कि अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारत रत्न दे देते तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं है, भारत रत्न का सम्मान नहीं किया था। मैं तो आप जैसे हम बार बार कहते हैं कि नेहरू जी ने कहा था कि जब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड सो रहा है, हम आज़ाद हो रहे हैं, जो 15 अगस्त की रात को जब हुआ था इनका, साहब उस वक्त अगर आप इन सब लोगों के परिवार वालों को बुलाते और उन्हें एक महासम्मान करते तो समझ में आता था कि इनकी कंट्रीब्यूशन नकारी गई। जबकि आज धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अशफाक उल्लाह खान भी एक तरफ थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी एक तरफ थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर जी से लेकर आप नाम गिनते जाओ, इन्होंने छोटी सी उम्र में उनके जान दी थी। तो आज उनका आज के दिन फांसी दी थी इन लोगों को। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, इन्होंने मेरे को ब्रांड बना दिया है या पता नहीं, मेरे को साथ में जोड़ दिया है, और तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ 10 साल से, इनके साथ जाता हूँ कई जगह पे। मैंने कहा यहाँ आना है, तो मैंने कहा चलो एक साथ में 2 बातें हो जाएंगी, रामलला के दर्शन भी हो जाएंगे, और मैं कहूँगा कि ये माध्यम बना है, मैं इनके लिए आया हूँ, और
आज सुबह अच्छी तरह से दर्शन हुआ, बहुत अच्छी तरह से आरती अटेंड की है, बहुत अच्छी तरह से लोगों का मैंने हुजूम देखा है, लोगों की मैंने आस्था देखी है। ये आस्था है जो हमारे देश को चलाती है। मैं मोदी जी की तारीफ करूँगा डेफिनेटली। उनके कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, 500 साल के बाद में हुआ है जो होना चाहिए। ये संतोष दुबे जी ने भी गोलियां खाई हैं, इनका भी कहीं ना कहीं नाम उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है, आपने देखिए तो इनके लिए भी कभी आवाज़ उठेगी आपकी तरफ से? इनकी उपलब्धि बताइए पहले। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में गोलियां खाई। राम मंदिर में गोलियां खाई ना, राम मंदिर में ना, ठीक है, तो इनको मिलना चाहिए। वो राम मंदिर बनाने इसके लिए क्या आवाज़ है आपकी सुनिए, तरफ सुनिए, से? राम मंदिर बनाने में इन्होंने गोलियां खाई हैं, केस चला है, कितने साल? 28-29 साल सब कुछ किया है। राम मंदिर बनने के बाद में राम मंदिर बनाने वालों को इनको आदर सम्मान करना चाहिए। जो मैं बोल चुका हूँ, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था पहले दिन नेहरू जी को पूरे के पूरे महासभा बुलाकर ये सारे क्रांतिकारियों के घर वालों को बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए। हर क्रांतिकारी को देना चाहिए था। मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर ये हुआ है तो ये देश का समस्या है, देश की समस्या नहीं है। ये अयोध्या के यहाँ के राम मंदिर प्राप्त करने में इन्होंने संघर्ष किया है। ये इनका अधिकार है कि इनका सम्मान होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो शर्म की बात। आपको शिकायत है? अभियान से जुड़ गए हैं सर हमारे। और आज तो छोड़िए, आज तो ये हमारे अभियान से भी जुड़ गए। ये अपने साथ पहले से ही है, देखो हमारे से हेल्प कर रहे हैं, आयोजन में हेल्प किया उन्होंने। सो नानक दुखिया सब संसार। और हम कई बार कहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वैसे सरकार के लिए और भी बहुत से काम है करने के लिए, लेकिन साहब जो करना है वो करना है, और जो नहीं होता उसको दिखाना है। अपोजिशन दिखाने की कोशिश नहीं करती, अपोजिशन सिर्फ स्वार्थ के लिए अपोजिशन करती है। हम भारतवासियों को आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे हम लोगों ने आवाज़ उठाई। मुद्दे बहुत हैं। देश हमारा विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ पर वो चीज़ होनी शुरू होगी जो अभी तक मैं समझता नहीं हुई है। हमारा ग्लोबल इमेज बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मतलब बाइडेन जैसा आदमी भी टैप करके मोदी जी को गले लगाता है, अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर को आज तक नहीं उपलब्धि है सब। लेकिन मैं बोलता हूँ ग्लोबल इमेज को रख के यहाँ की सोचिए, ये ग्राउंड में कितने लोग दुखी हैं, क्यों मर रहा है। उधर कानपुर में एक पुजारी को क्यों मारा, क्यों हम लोगों के हिंदू अभी तक एक नहीं हुए। मैंने हिंदू एकता दिवस शुरू किया था आज से 3 साल पहले। मैंने कहा इसकी आवश्यकता है आज, क्यों आवश्यकता आपको, हिंदू एक नहीं बट गया। मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, ओजी में जैन हूँ, ओजी में। अरे साहब आप हिंदू हैं, उसके बाद से हिंदुओं से निकले हुए सारे के सारे हम नहीं एक है। और मैंने कहा था कि आप मंगलवार को शाम को 7 से 7:30 बजे किसी एक मंदिर में जाकर बैठ जाए कि जी सब घर वाले जितने मोहल्ले हैं, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, राम मंदिर नहीं चाहिए उसके लिए। एक छोटा सा एक गली के नुक्कड़ पे बना हुआ एक छोटा सा मंदिर है, आप अपने घर के बच्चों को लेके जाके बैठिए, आधे घंटे तक बैठिए। जो मुसलमान करते हैं साहब, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। मैंने कहा था जुम्मे की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं का क्या है? बोले नहीं जी हम जाते हैं। कब जाते हो? मंगलवार, शनिवार, संडे, गुरुवार, साईं बाबा का इधर। अरे साहब जुम्मे की नमाज में पूरा देश के मुस्लिम जो काम को बंद करके आते हैं, बैठते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तारीफ है उनकी सब। अगर आप एक ड्रोन शॉट देखो से ऊपर करके, आपको दिखेंगे जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं सब एक हैं। सीटी मारो मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, आप बिगुल बजाओ तो भी हिंदू इकट्ठे नहीं होते। ये कब होगा? जिस दिन होगा उस दिन आप बोलोगे कि आपका राष्ट्र स्ट्रांग है। हम अपने ही बाहर वालों से जितना डर नहीं है, मेरे को अंदर वालों में जयचंद मीर जाफर जैसे बहुत बैठे। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू एकता, मेरा ये मानना था कि आप बड़े बड़े साधु संतों को बोलता हूँ आइए टीवी पर बोलिए। इमाम बोलता है मैंने चांद देख लिया, लेके से ईद हो जाती है। आप में से कौन सा ऋषि साधु संत है टीवी पे अगर बोले जाकर बैठिए, सब लोग, सब कोई नहीं, अपने अपने आश्रम खोल के बैठ गए सब। देश का कुछ करने के लिए बहुत, इसलिए मैं तो कहता हूँ और कुछ न बनो शक्तिमान तो बन जाए। कहीं ना कहीं एक्शन कीजिए, पंडित गंगाधर बन के बैठिए, सिर्फ शक्तिमान बनकर के आप काम कीजिए। सो सर मेन पॉइंट हमारा ये है, ये संग्राम फाउंडेशन है, इनमें इन्होंने जो कुछ भी किया है ये तारीफ़ काबिल है। आप लोग भी कल आज सुबह हमने हस्ताक्षर अभियान भी किया है, जिसमें ये बात की है कि आप लोगों को ज्वाइन किया है। तो ये मुद्दा आप लोगों को ही मालूम होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं दोनों काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। एंड आई विल रिमेंबर द मंदिर जो बना है, कमाल का मंदिर बना है, लेकिन करने को बहुत कुछ है। बताइए। थैंक यू।